संघ प्रमुख का संबोधन। मोहन भागवत ने कहा, भारत को ऐसा बनाएंगे कि देश विश्व का नेतृत्व करेगा। परिवार सीएम मनोहर लाल खट्टर, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का किया वायदा। घटना की सीबीआई जांच के आदेश। प्रदेश सरकार पर जमीन कांग्रेस वाले अब चले उपदेश। शेखपुरा जिले के मेहुस गांव में अनोखी पूजा। मां महेश्वरी के मंदिर में दशहरा के नवरात्रि को महादलित और सामंती के बीच मंदिर में प्रवेश को लेकर होता है महायुद्ध। प्रेम का तस्कर सवार हुआ कि एक तरफा प्यार को पाने के लिए एक सिरफिरे युवक की हरकत को देख सभी हैरान हो गए। मामला है देहरादून के कोतवाली पुलिस का, जहां पुलिस ने 7 साल युवक ने उसने बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर एक टीम गठित की और आरोपी को बिजनौर से गिरफ्तार किया। शारिक नाम का 7 साल का बच्चा अपहृत हो गया था। उनकी मां ने शिकायत की थी। जांच करने के बाद कुछ फोन कॉल्स के बाद हमें ये पता लगा कि हमारी गई। वहाँ पर हम लोगों ने मेन अभियुक्त जो है रफीक, उसको गिरफ्तार कर लिया। रफीक उसको पहले शरीफ ले गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि रफीक ये जो बच्चे की माँ है उसके लिए के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीएम के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि आरोप लगाने से पहले नेता प्रतिपक्ष अपने गिरेबान में झांक कर देखें। 100 करोड़ रुपए की जमीन को 1 रुपए के नजराने में लेकर को शिक्षा लिए लोगों को आमंत्रित किया है, जिसका लाभ राज्य को दीर्घकाल तक मिलता रहेगा। इसलिए ऐसे आरोप लगाने वालों को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। सुरेंद्र अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष को जानकारी नहीं है तो हमसे कहें, हम उन्हें जानकारी उपलब्ध करा देंगे। सबसे पहले तो भाजपा के 5 सांसदों को एकजुट होकर चुप्पी तोड़ने पर बधाई देते हैं। चुने जाने के बाद हमारा उनसे आग्रह है कि जब आप साहस दिखा रहे हैं तो ये सत्य से भी देश के गृह मंत्रियों को अवगत कराएं कि भाजपा की 2007 और 8 की जो सरकार आई थी उसने सबसे पहला काम ये किया था कि सरकारी एजेंसियों से शराब का काम, शराब सिंडिकेट जो कि उनका प्रिय है, जिससे चुनाव धन लेकर वो चुनाव लड़ते रहते हैं, उनको दिया। और त्योहारी सीजन आते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में त्योहार किया गया आने वाले खाद्य पदार्थों मावा, पनीर, दूध, घी, मिठाइयां पर सैंपलिंग कर छापेमारी की जाएगी। मिलावटी तब इसकी जो
कोई दिख रहा है तो प्लीज 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 मुझे भी बताइए, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भी बताइए, जो हमारे ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी इनको बताइए, हमारे सीएमओ को बताइए, जिलाधिकारी को बताइए। ये सारे का सारा तंत्र जो है इनको नाबूद के लिए तत्पर है, लेकिन अगर सूचना मिलती है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित स्मृति परेड में राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य के पुलिस बल को सौगातें दी और क्षेत्र में कार्य करने वाले पुलिस के जवानों को 300 रुपए विशेष भत्ता के साथ ही सभी पुलिस कर्मियों के वाहन भत्ते को दोगुना किया गया। प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण में भी खेल का विकास हो सके, इसके लिए खेल कोष की स्थापना की गई, जिसे भविष्य में बढ़ाया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री प्रीतम सिंह, कानून मंत्री दिनेश अग्रवाल और पुलिस के आला अधिकारियों ने शहादत पाने पुलिस कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हाँ, विजिलेंस विंग को हम बहुत इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और मैंने जो हमारे एडिशनल महानिदेशक इस काम को देखते हैं उनसे कहा है कि सर्किलों की जल्दी स्थापना करें और मैन पावर बेस्ट जो मिल सकती है और टेक्नोलॉजी जो बेस्ट मिल सकती है उसको लाएं, ताकि जो अन्य स्तरों पर, प्रत्येक स्तर पर जो करप्शन की शिकायतें आती हैं उनका ठीक तरीके से निस्तारण आवश्यक है। कि देश में जहां गौवध को लेकर राजनीति हो रही है, नेताओं को सब्जबाग वाले बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर रहने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दूध वितरण का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आज हम जिस प्रकार दूध का सेवन करने से दूध में मिलावट का पता नहीं चला पाते, लेकिन हमें सेहत और ताकत का एहसास होता है। उसी ताकत के साथ समाज में गाय के जागरूक है। जो धर्मों के खिलाफ गलत धारणा रखते हैं वो गलत है। ऐसा इस समाज में नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आज ये गाय के दूध की दावत है और हमने गाय के दूध की दावत इस वजह से रखी है कि गाय और गंगा ये सब की है, विश्व की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम आज पार्टी ले रहे हैं गाय के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी किसानों की, गरीबों को, नौजवानों की और उन सबसे पिछड़े लोगों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की, दलितों की। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम आज राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से देश को और विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि गाय और गंगा अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूरे विश्व की हैं। हम सब लोगों का कर्तव्य है कि संरक्षण हो, और जो लोग गाय और गंगा पर राजनीति कर रहे हैं वो गाय और गंगा की राजनीति छोड़ें और एक मेन धारा में अपनी की एक धारा है मानव कल्याण, उसकी तरफ बढ़ें। कार खरीदने के नाम पर फर्जी तरीके से करीब 1.25 करोड़ का लोन लेने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने लोन लेने के लिए कुछ दलालों को भी लाखों का हिस्सा दिया था। पुलिस दलालों की दबिश के लिए भी प्रयास में जुटी हुई है। रोड प्रबंधन की ओर से पिछले दिनों बैंक के साथ धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी। आरोप था कि बैंक से लग्जरी कारों के नाम पर 1 करोड़ 63 लाख है।
सिरत को जोड़ते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के साथ करोड़ों गरीबों के भी बैंक खाते खोलते हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में करोड़ों के विकास के पैकेज की डोर थामते हैं। एक तरफ करोड़ों साधारण देश बीमा, इसलिए बदलिए सरकार।